story is that how you will face any situation, कि हमारे पास लाइफ में कई बार क्या होता है ना कि डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आती हैं, तो उस समय हमें हिम्मत नहीं खोनी है, बल्कि बहादुरी के साथ जो भी हमारी और पीस ऑफ माइंड के साथ, थोड़ा सा ठंडे दिमाग के साथ, कूल हेडेड रह के हमें वो जो होती है कोई भी जो प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करना है. लाइक इट वॉज अर्ली इन द मॉर्निंग ऑन एन आइसोलेटेड रूरल रोड इन कोलोराडो. जो ये एक जगह का नाम है, ठीक है. अ फ्यूरियस स्टॉर्म होता है एक बड़ा तूफान, रेज्ड विद हेवी रेन एंड विंड. तो एक तूफान आ गया, एक भारी बारिश थी और बहुत सारी हवाएं भी चल रही थी. अ 9-year-old बॉय वॉज इन द कार विद हिज मदर हु वॉज ड्राइविंग हिम टू स्कूल. ठीक है, तो एक 9 साल का बच्चा, देखिए ये कहानी है एक 9 साल के बच्चे की जिसकी मदर उसको कार में स्कूल छोड़ने जा रही थी. ट्रियाक्यूरस रोड कंडीशन सेंट द कार इनटू अ स्किड. ट्रियाक्यूरस होता है कि बहुत मतलब जो रोड था वो अच्छा नहीं था, तो क्या हुआ, कार उसमें स्लिप कर गई एंड द व्हीकल स्पन आउट ऑफ कंट्रोल. और जो कार थी वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई एंड वेंट ऑफ द रोड, रोल्ड सेवरल टाइम्स एंड केम टू रेस्ट अपसाइड डाउन इन अ डिच फिल्ड विद वाटर. डिच होता है खड्डा जिसमें पानी भरा हुआ था, और वो अपसाइड डाउन यानी ऊपर से नीचे की तरफ को रहकर गाड़ी वहाँ खड़ी हो गई, यानी उल्टी. सो फॉर्चुनेटली बोथ द मदर एंड सन वर वेयरिंग सीट बेल्ट्स उन्होंने पहनी हुई थी. देखो ये होती है कुछ सेफ्टी मेजर्स जो हमें हमेशा लेने चाहिए. द मदर सफर्ड अ ब्लो टू हर हेड. मदर के सिर पे चोट आई थी एंड शी वॉज कॉन्शियस, लेकिन वो होश में थी, बट टेम्पररली अनएबल टू मूव अ मसल, लेकिन अपना हाथ पैर नहीं हिला पा रही थी. सो द बॉय वॉज स्टन्ड बट अनहर्ट. बॉय तो एकदम मतलब ये हो गया कि क्या हो गया, सारा कुछ स्टन्ड, लेकिन उसको कोई चोट नहीं आई. एज वाटर पोर्ड थ्रू ब्रोकन विंडोज इन द कार ही अनबकल्ड हिमसेल्फ. तो बॉय ने अपने आप को अनबकल किया, crawled out of the passenger window, made his way around the driver's side and reached inside the car to undo his trapped mother's seat belt. फिर वो किसी तरह से निकलकर अपनी माँ के पास पहुँचा, उसकी सीट बेल्ट को हटाई. With great effort he managed to free her. और उसने बहुत मैनेज करके अपनी मदर को छुड़ाया भी. Pull her through the window and drag her through the water and up the embankment to the road where they were soon rescued. और फिर वो रोड के पास पहुँचे और वहाँ पर उनको रेस्क्यू भी किया गया. एंड ये पूरा एक इंसिडेंट हुआ और आपने ये देखा कि उस बच्चे ने किस तरह से अपनी मदर को बाहर निकाला और उन्होंने लेकर वो ऐसी जगह पर अपनी मदर को, कैसे 9 साल का बच्चा है वो, वहाँ तक उसने किस तरह से, मदर अपने हाथ पैर नहीं चला पा रही थी, तो वो किस तरह से वहाँ पर पहुँचे. तो आपको क्या लगता है कि उस बच्चे ने इस समय किस चीज़ का, आपको लगता है कि क्या चीज़ उसने आपको शो की है, इसमें क्या चीज़ दिखती है उस बच्चे में? ये स्टूडेंट जल्दी से जवाब दीजिए. ब्रेवरी एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड. वो घबराया नहीं. अगर वो ये सारी चीज़ें देख के घबरा देता तो हो सकता है उसको कुछ हो जाता उस समय, और मदर पहले ही मूव नहीं कर पा रही थी, है ना. अगर वो प्रेजेंस ऑफ माइंड शो नहीं करता तो क्या होता? थोड़ा जोर से बोलना है बेटा आपने. ये स्टूडेंट्स, हाँ मैं ये कह रही हूँ कि अगर वो बच्चा अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं शो करता तो उस समय क्या रिजल्ट हो सकता था उसका? यस, इट मीन्स कि बहुत कुछ ऐसा हो सकता था कि उनका जो आज का वो जो रेस्क्यू हो पाए तो वो ना हो पाते, है ना. So his mother later recounted her experience of the accident and frustrated at being unable to move or even speak to offer instructions or encouragement to her son. She was amazed by his resourcefulness. वो बिल्कुल अमेज हो गई थी अपने बच्चे के रिसोर्सफुलनेस को देखकर. वो बिल्कुल हिल नहीं पा रही थी. She recalled hearing her boy saying out loud as he dragged her through the water. Yes, एक चीज़ थी जो उसका बच्चा रिपीट कर रहा था और वो सेंटेंस था आई थिंक आई कैन, आई थिंक आई कैन, आई थिंक आई कैन. मतलब मैं ये कर सकता हूँ. 9 साल का बच्चा और उसकी मदर कितनी बड़ी है, उनका वज़न भी होगा, किस तरह से उसने बच्चे ने उसको खींच कर बाहर निकाला अपनी मदर को.
एक 9 साल का बच्चा एक एडल्ट को बाहर खींचकर नहीं निकाल सकता, लेकिन उसके दिमाग में ये बात आ रही थी, आई थिंक आई कैन, मतलब मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। कह रही ये आवाज़ मुझे वो बच्चा बार बार बोल रहा था। उसकी मदर ने ये बताया कि मैं सुन रही थी कि हालांकि मैं बोल नहीं पा रही थी, लेकिन उसने वो ये चीज़ें बार बार बोल रहा था। इट मीन्स ये एक पॉजिटिव सेंटेंस जो वो बोल रहा था, उसने उसको इतनी हिम्मत दी कि उसने अपनी मदर को वहाँ से खींचकर बाहर निकाला। It seemed clear that this little boy's act of courage was bolstered by one of his favorite books. उसने एक बुक पढ़ी थी, The Little Engine That Could. In that story, when everyone else had given up hope, the little engine carried the heavy load of toys and good things to eat over the hill to the children waiting for the other side. He had courage and took action. उसने एक स्टोरी पढ़ी थी एक बार कि एक इंजन था, तो बाकी के इंजन मना कर गए कि हम तो इतना हैवी लोड कैरी करके नहीं जा सकते हिल की दूसरी तरफ, जहाँ की बच्चे वेट कर रहे थे उन चीज़ों का। वो उनको खाना था, उसमें हैवी लोड में बच्चों का खाना था, लेकिन एक छोटे से इंजन ने ये हिम्मत दिखाई और उसने कहा आई थिंक आई कैन। तो वो छोटा सा जो इंजन था उसने पूरा हैवी लोड उठाकर वो हिल की दूसरी तरफ बच्चों तक उसने पहुंचा दिया, बिकॉज ही थॉट ही कैन। ठीक है, ही थॉट ही कुड। तो ये स्टोरी उसने पढ़ी थी तो उसको लगा कि हाँ, जब वो छोटा सा इंजन ऐसा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। यानी कि उसने ये स्टोरी कहीं पढ़ी थी और आज वो स्टोरी उसके लिए एक सोर्स ऑफ उसके लिए मोटिवेशन बन गई। तो उस बच्चे ने घबराया नहीं, बल्कि उसने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड रखी, कूल हेडेड रहा, और जो मुसीबत उसके सामने आई, एक 9 साल का बच्चा इस तरह से अपनी मुसीबत से लड़ सकता है। Obviously, this one story, though compelling to this little boy, could not be fully responsible for his dramatic response to a frightening situation. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक यही स्टोरी के कारण वो बच्चा ऐसा कर पाया, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर एक पॉजिटिविटी थी, इस करके वो भी एक पॉजिटिविटी अपने अंदर होना भी ज़रूरी है। अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी ना हो तो आप नहीं कर सकती। But the book that had left a deep impression, likely inspiring him to respond positively in an exceptionally difficult situations. So the power of the story captured the young boy's imagination long before the accident that morning and motivated him to take action in the terrifying moments after the crash. तो क्या हुआ कि वो एक स्टोरी उसने बहुत पहले पढ़ी थी, तो उस एक स्टोरी ने उसको आने वाले टाइम में, जो कि उसको नहीं पता था कि उसको शायद भविष्य में ऐसा सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए उसने मोटिवेशन दी। लेकिन उसने मोटिवेशन तभी दी क्योंकि वो बच्चा खुद में एक पॉजिटिव, उसके अंदर वो पॉजिटिविटी थी। यस स्टूडेंट्स, आप अब मुझे कुछ और स्टूडेंट्स बताएंगे कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। यस हरसिमरन, तरनप्रीत, आप लोग प्रेजेंट हैं तो बेटा बताइए, प्रेजेंट हो आप लोग? यस जस्ट लेट मी नो। यस बताइए, तरनप्रीत बताइए। हरप्रीत, यस तो हम इस तरह से कि जब भी कभी हमें लगता है कि कोई मुश्किल सिचुएशन आती है, सो वी हैव टू शो द प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड वी शुड कीप आवर हेड कूल। घबराना नहीं है किसी भी सिचुएशन से, बल्कि हमें उसका सामना करना है। कोई भी सिचुएशन लाइफ में आए, क्योंकि लाइफ जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है, आज क्या है कल क्या है कुछ नहीं समझ में आता है। सो लाइफ इज़ ऑलवेज अनप्रिडिक्टेबल, सो वी हैव टू बी पॉजिटिव। हमें एक पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा बनाए रखनी है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना ही स्टोरी से रिलेटेड है।